हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चोली बनाकर रेडी कर ली है और चोली के लास्ट में हमारे पास 24 डबल क्रोशिया है। अब देखिए, स्लिप स्टिच करते हुए हम यहाँ पर साइड तक आ गए हैं। यहाँ से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। देखिए, नेक्स्ट में भी हम स्लिप स्टिच आएंगे तो यहाँ तक आर्म होल के नीचे तक हम स्लिप स्टिच करते हुए आ गए हैं। अब 1 2 और ये 3 चैन ली और सेम प्लेस पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारा ये 3 की चैन का डबल क्रोशिया काउंट होगा, 2 हो गए। नेक्स्ट स्टिच के अंदर जाएंगे, एक डबल क्रोशिया और यहीं पर बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशिया। फिर से धागा लेंगे, एक डबल क्रोशिया और यहीं पर बनाया दूसरा डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हर एक स्टिच के अंदर 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस फर्स्ट रो को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं और यहाँ से थर्ड चैन में जाएंगे और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए, यहीं पर हम इस तरह से देखिए इसके अंदर जाएंगे ऐसे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब धागे को ऐसे लंबा करेंगे। अब यहाँ पर हम पफ स्टिच बनाएंगे। इसके अंदर एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार धागा लेने के बाद सभी स्टिचेस को एक साथ निकाल देंगे। अब 1 2 और ये 3 चैन ली और यहीं पर हम इसी के अंदर जहाँ पर हमने ये पफ बनाया है यहीं पर एक पफ और बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार धागा लेने के बाद सभी स्टिचेस को एक साथ निकाल देंगे। 2 रह गए तो 2 को ऐसे उतार देंगे इस तरह से। अब देखिए, एक चैन लेंगे, एक चैन लेने के बाद इसको हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा ये होल है यहाँ स्किप करेंगे। नेक्स्ट में जाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन लेंगे, इससे नेक्स्ट वाले में ही बनाएंगे। अब इससे नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, फिर एक चैन लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम एक चैन स्किप करेंगे और उससे नेक्स्ट में जाकर फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया, 3 बार धागा लिया और ये 4 बार धागा लिया। सभी को एक साथ निकाल देंगे ऐसे। अब 1 2 और ये 3 चैन ली और यहीं पर दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे जैसे हमने ये बनाया है। एक बार धागा लिया, 2 बार धागा लेंगे, 3 बार धागा लिया और ये 4 बार धागा लिया। 4 बार धागा लेने के बाद ऐसे सभी स्टिचेस को निकाल देंगे। 2 रह गए तो 2 को एक साथ उतार देंगे। देखिए, इस तरह से बीच में हमारे 2 डबल क्रोशिया आएंगे और यहाँ पर 2 पफ स्टिच। फिर एक चैन लेंगे, इससे नेक्स्ट चैन स्पेस को हम स्किप कर देंगे। उससे नेक्स्ट में जाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन ली, उससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 2 हो गए। फिर एक चैन लेंगे और यहाँ से एक चैन स्किप करेंगे। नेक्स्ट में फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। सभी को निकाल देंगे। 2 स्टिच हैं तो 2 को एक साथ उतार देना है। फिर 1 2 और ये 3 चैन लेंगे। दूसरा पफ स्टिच भी यहीं पर बनाएंगे सेम प्लेस पर। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। सभी को ऐसे निकाल देंगे। 2 रह गए तो 2 को ऐसे उतार दिया। फिर एक चैन ली, नीचे से एक चैन स्किप की, नेक्स्ट में गए, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन लेंगे, नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया और फिर एक चैन लेंगे और यहाँ से एक चैन स्किप करेंगे। नेक्स्ट में फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए, इस तरह से हमारा ये वर्क बनता जाएगा। रो को बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं। हमने यहाँ पर एक चैन ले ली है। अब देखिए, यहाँ हमारे 2 स्किप होंगे। वैसे हम हर एक में एक एक स्किप कर रहे हैं। अगर आपके पास 1 2 कम ज़्यादा हो तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, सीधा हम एक चैन लेने के बाद यहाँ पर जाएंगे। जो हमने पफ स्टिच बनाया है उसकी यहाँ पर ऊपर जाकर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए, एक स्लिप स्टिच हम यहाँ पर करेंगे जहाँ पर हमने ये 3 की चैन बनाई है। अब देखिए, इस तरह से धागे को लंबा करेंगे। फिर से यहाँ पर हम पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया,
ऐसे फिंगर से पकड़ कर रखेंगे धागे को ताकि ये छोटे बड़े ना हो। 2 बार लिया, 3 बार और ये 4 बार। 4 बार लेने के बाद सभी को एक साथ उतार देंगे। अब 1 2 और ये 3 चैन लेंगे और यहीं पर दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे। फिर से 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। सभी को निकाल देंगे। 2 स्टिच हैं तो 2 को एक साथ उतार देंगे इस तरह से। फिर से एक चैन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 बनाए थे तो इसकी साइड में एक चैन ली थी, तो जो हमने एक चैन ली थी यहाँ पर बनाएंगे अब इसके साइड में एक डबल क्रोशिया। एक चैन लेने के बाद फिर से एक चैन लेंगे और एक ये 2 हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं इनके बीच में बनाएंगे जहाँ पर एक चैन बनाई थी। 2 हो गए। फिर से एक चैन लेंगे और इधर वाली साइड पफ स्टिच के इधर वाली साइड जो एक चैन ली है एक यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पर 2 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। फिर एक चैन लेंगे और सीधा हम यहाँ पर आएंगे पफ स्टिच के सेंटर में। यहाँ फिर से हम इसी तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। 1 बार धागा लिया, 2 बार हो गया, 3 बार, फिर से लेंगे 4 बार। सभी को एक साथ उतार देंगे। 2 स्टिच हैं तो 2 को एक साथ उतार देंगे इस तरह से। फिर 1 2 और ये 3 चैन ली। फिर से हम यहीं पर दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे। 1 बार धागा, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। सभी को निकाल देंगे। 2 स्टिच हैं 2 को ऐसे उतार देंगे। फिर एक चैन लेंगे और जो पफ स्टिच के साइड में एक चैन बनाई थी यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया से पहले एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन लेने के बाद फिर एक चैन लेंगे। 2 डबल क्रोशिया के सेंटर में जहाँ पर हमने एक चैन बनाई थी दूसरा डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे और यहाँ पफ स्टिच के साइड में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे और जो यहाँ पर पफ स्टिच हैं उनके यहाँ पर फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारे 2 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनते जाएंगे और पफ स्टिच के ऊपर 2 पफ स्टिच बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं। लास्ट में एक चैन लेंगे और जो यहाँ पर पफ स्टिच है इसके ऊपर जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये होल सा नज़र आ रहा है, यहाँ पर जाकर एक इसको स्लिप स्टिच करेंगे। एक स्लिप स्टिच हम यहाँ पर सेंटर में करेंगे जहाँ पर हमने 3 चैन बनाई है। अब धागे को लंबा करेंगे। फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे। 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। सभी को निकाल देंगे। लॉक कर दिया। फिर 1 2 और ये 3 चैन ली। फिर से एक पफ स्टिच और यहीं पर बनाएंगे। 1 बार धागा, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। सभी को निकाल देंगे। 2 स्टिच बचे, 2 को एक साथ उतार देंगे। फिर एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद देखिए पफ स्टिच से पहले यहाँ पर हमने एक चैन ली थी। एक चैन लेने के बाद एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे। एक हमें यहाँ पर बनाना है और एक हमारा डबल क्रोशिया यहाँ पर बढ़ेगा पफ स्टिच से पहले एक चैन में। फिर एक चैन लेंगे और जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक चैन बनाई थी वहाँ पर डबल क्रोशिया। फिर एक चैन लेंगे। हर एक के बीच में एक एक चैन का गैप देना है हमें। नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक डबल क्रोशिया। फिर एक चैन लेंगे और जो पफ स्टिच से पहले एक चैन बनाई है एक डबल क्रोशिया वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमारे शुरू में 2 डबल क्रोशिया थे, फिर 3 हुए, अब के पार 4 डबल क्रोशिया हुए। फिर एक चैन लेंगे और पफ स्टिच के अंदर पफ स्टिच बनाएंगे ऐसे ही। 2 बार धागा हुआ, 3 बार, फिर से लेंगे 4 बार। सभी को उतार देंगे। 2 स्टिच हैं 2 को उतार दिया। फिर 1 2 और ये 3 चैन लेंगे। फिर से यहीं पर दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे। 2 बार धागा लिया, 3 बार और ये 4 बार। सभी को निकाल दिया। 2 स्टिच बचे, 2 को ऐसे उतार दिया। तो देखिए यहाँ पर हमारे 3 के ऊपर 4 स्टिच बने और नेक्स्ट राउंड में हमारा एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बनेगा, 2 फिर 3 4 और एक यहाँ पर 5। तो इसी तरह से बीच में हमारे ये डबल क्रोशिया हर राउंड में बढ़ते जाएंगे। एक डबल क्रोशिया हर राउंड में हमारा बढ़ेगा और यहाँ पर हमें पफ स्टिच से पहले और बाद में एक एक चैन का गैप लेते हुए जाना है। फिर नेक्स्ट राउंड में यहाँ पर डबल क्रोशिया बढ़ेगा।
और जितना बड़ा घेरा आप बनाना चाहते हैं उतना बड़ा इसी तरह से आप बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं। देखिए हमने इतना घेरा ये बनाकर कंप्लीट किया है। छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ शुरू में 2 बनाए थे, फिर 3 हुए, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर लास्ट में 7 डबल क्रोशिया हमारे पास लास्ट में आए हैं। और फ्रंट ये जो पफ स्टिच बनाए हैं उनके ऊपर पफ स्टिच ऐसे ही। और राउंड हमारे बने हैं। देखिए एक में हमने 2 बनाए थे, तो उसको मिलाकर हम 1 2 3 4 5 6 7 राउंड हमें बनाए हैं। अब देखिए यहाँ से एक चैन लेंगे लास्ट में, और जो ये पहला पफ स्टिच है इसके ऊपर जाकर स्लिप नॉट लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम आएंगे, तो यहाँ से हम दूसरा कलर ऐड करेंगे। इस तरह से देखिए धागे को ज्वाइन करेंगे, एक चैन ली और यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब एक और ये दो चैन ली, एक सिंगल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया की हाइट का हो गया, एक डबल क्रोशिया, फिर से बनाया 2 डबल क्रोशिया हो गए। और ये पिंक कलर के धागे को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर से बनाया 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया और फिर से बनाया 9 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमने 9 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर एक चैन लेंगे और यहाँ से देखिए इस वाले के अंदर नहीं बनाएंगे। अब इससे नेक्स्ट जो हमारा इस डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे। पहले हमने हर राउंड में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया है, जो एक चैन ली है पफ स्टिच से पहले। अब यहाँ सीधा आएंगे एक चैन लेकर और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर 1 2 और ये 3 चैन लेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर से 3 चैन लेंगे और उससे नेक्स्ट में जाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर से 3 चैन ली, नेक्स्ट स्पेस में गए और सिंगल क्रोशिया। फिर से 1 2 3 चैन लेंगे और नेक्स्ट में जाकर सिंगल क्रोशिया। फिर से 1 2 एंड 3 चैन ली, नेक्स्ट में गए और सिंगल क्रोशिया। अभी इसको ऐसे ही स्किप कर देंगे। देखिए बीच में हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 5 चैन स्पेस बने हैं इसको छोड़कर। अब सीधा हम यहाँ पर आएंगे पफ स्टिच के सेंटर में और यहाँ पर फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 डबल क्रोशिया बनाए। अब देखिए एक चैन लेंगे, एक चैन लेने के बाद इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट में गए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर 3 चैन लेंगे पहले जैसे हमने बनाया था, 3 चैन ली, नेक्स्ट में गए सिंगल क्रोशिया। फिर से 3 चैन लेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर से 1 2 एंड 3 चैन ली, नेक्स्ट में गए सिंगल क्रोशिया। फिर से 1 2 3 चैन लेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर से 1 2 एंड 3 चैन लेंगे, नेक्स्ट में गए सिंगल क्रोशिया। इस तरह से फिर से देखें हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 5 में हमने 3 चैन ली है। अब देखिए लास्ट में हम जैसे हमने यहाँ पर ली थी एक चैन, यहाँ पर हम लेना भूल गए थे, यहाँ पर हमने नहीं ली थी, तो इसकी कोई बात नहीं। अब लास्ट में आएंगे एक चैन लेंगे और सीधा यहाँ पर जाएंगे जैसे हमने यहाँ पर किया था सेम उसी तरह से यहाँ पर फिर से 9 डबल क्रोशिया और इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं। यहाँ पर हमने एक चैन ली है। अब देखिए यहाँ से हम जो हमने थर्ड वाली चैन है यहाँ पर जाकर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए जहाँ पर हमने ये एक चैन बनाई थी वहीं से हम बैक की तरफ आएंगे और यहाँ से ये दूसरे वाला कलर पिक कर लेंगे। ऐसे निकाला, इस धागे को जॉइन किया और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर धागे को थोड़ा सा लंबा करेंगे और यहीं पर हम एक बार धागा लिया, 2 3 और ये 4 बार धागा लेंगे और सभी को निकाल देंगे। पफ स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर लॉक कर दिया, 1 2 चैन लेंगे। फिर से यहाँ से देखिए 1 और ये 2 हम डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। यहाँ पर थर्ड वाले में जाएंगे, होल में जाना है, स्टिच में वर्क नहीं करना। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार, सभी को निकाल दिया। 2 स्टिच हैं, 2 को उतार देंगे। फिर 1 और ये 2 चैन ली, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर थर्ड वाले के अंदर जाएंगे। एक बार धागा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सभी को निकाल देंगे। 2 स्टिच हैं, 2 को ऐसे उतार देंगे। फिर 1 और ये 2 चैन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ फिर से हम 1 2 3 और ये 4 चैन लेंगे और यहाँ से ऐसे निकाल देंगे। लॉक कर दिया। फिर 1 2 चैन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आएंगे, 2 स्किप किए और यहाँ फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, दोबारा सिलेंगे। देखिए एक बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया, 3 बार और ये 4 बार, सभी को निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे। फिर 1 और ये 2 चैन लेंगे और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर लास्ट में हमने एक चैन बनाई थी वहाँ पर हम इसी तरह से 4 बार धागा लेकर एक पफ यहाँ पर बनाएंगे। लॉक कर दिया इस तरह से। टोटल हमारे पास यहाँ पर 6 पफ बनकर रेडी हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर इसको हम स्किप कर देंगे। इससे नेक्स्ट के अंदर जाएंगे, एक चैन लेंगे और नेक्स्ट के अंदर जाएंगे। इसको स्किप कर दिया, एक चैन को, नेक्स्ट के अंदर गए, सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर 1 2 और ये 3 चैन ली, उससे नेक्स्ट में गए, सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 और ये 1 2 और ये 3 चैन ली, उससे नेक्स्ट में गए, सिंगल क्रोशिया। फिर एक चैन लेंगे, इसको स्किप कर देंगे। देखिए इसको स्किप किया और जो हमने यहाँ पर चैन ली थी शुरू में वो यहाँ पर जाकर फिर से पफ बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 हमारी चैन आएंगी। टोटल हमारे पास यहाँ पर 5 चैन थी, एक इधर स्किप की है, एक इधर, और 4 चैन बनी थी हमारे पास। तो यहाँ पर इसको स्किप कर देंगे, उससे नेक्स्ट में यहाँ पर आएंगे। देखिए जो हमने 9 डबल क्रोशिया बनाए थे उससे पहले एक चैन ली थी, वहाँ पर जाकर फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे। 3 और ये 4, 1 और ये 2 चैन ली, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, थर्ड वाले में जाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सभी को निकाल देंगे और लॉक कर देंगे। 1 और ये 2 चैन ली, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, थर्ड वाले के ऊपर जाएंगे। 1 2 3 और ये 4, 1 और ये 2 चैन ली, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, थर्ड वाले के होल में जाएंगे, फिर से यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे। 3 और ये 4, 1 और ये 2 चैन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर आएंगे लास्ट में। 1 2 3 4 बार धागा लिया, लॉक कर दिया। 1 और ये 2 चैन ली। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमने एक चैन बनाई थी
9 डबल क्रोशिया के बाद एक पफ स्टिच वहाँ पर बनाएंगे। 4 बार धागा लेकर हम ऐसे बनाएंगे। टोटल हमारे पास 6 पफ स्टिच बने हैं। अब एक चैन लेंगे, इसको स्किप कर देंगे, उससे नेक्स्ट में जाएंगे जैसे हमने पीछे बनाई है। और यहाँ पर फिर 1 2 और ये 3 चैन ली, इससे नेक्स्ट में गए हम, फिर से हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। 1 2 और ये 3, नेक्स्ट में गए सिंगल क्रोशिया। फिर एक चैन लेंगे, इस लास्ट चैन पीस को हम स्किप करेंगे जैसे शुरू में की है। और यहाँ 9 डबल क्रोशिया से पहले जो चैन है फिर से वहाँ पर ऐसे ही पफ स्टिच बनाएंगे। और इसी तरह से हम रिपीट करते हुए पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए ऐसे हर पफ स्टिच के बीच में हमें 2 चैन लेनी है। देखिए ऐसे हमारा ये वर्क बनता जाएगा, रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं और एक चैन हमने यहाँ पर ले ली है। अब जो हमने यहाँ पर पहला पफ स्टिच बनाया है इसके ऊपर जाकर स्लिप स्टिच करेंगे। एक चैन लेकर इस धागे को हम यहाँ से कट कर देते हैं। अब हमारा लास्ट राउंड है वो ग्रीन कलर के धागे से ही कंप्लीट करेंगे। ग्रीन कलर के धागे को हमने यहाँ से कट नहीं किया है। देखिए इतना हमारा ये वर्क बनकर तैयार हुआ है। जहाँ से हमने धागे को कट किया है देखिए जो 2 पफ स्टिच के बीच में ये हमने चैन ली थी, वहाँ से हम धागे को पिक करेंगे सबसे पहले और यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 और ये 3 चैन ली, फिर से यहीं पर सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, सबसे पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 और ये 3 चैन ली, फिर से सेम प्लेस पर सिंगल क्रोशिया। इससे नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 और ये 3 चैन ली और यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 और ये 3 चैन ली और फिर से इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया। इस तरह से देखिए यहाँ पर ये वर्क बनता जाएगा। फिर उससे नेक्स्ट पफ के ऊपर आएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 और ये 3 चैन ली और यहीं पर जाकर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर लास्ट में एक बार यहाँ बनाएंगे और हम आते हुए यहाँ पर भी एक बनाएंगे जो हमारा ये शुरू में है। पफ स्टिच के लास्ट में भी बनाएंगे एक बार, 1 2 और ये 3 चैन ली और एक पफ स्टिच या एक यहाँ पर ये पर्ल सा बन जाएगा। अब देखिए जो हमारा ये नेक्स्ट स्पेस है इसके अंदर जाकर हम सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइन करेंगे। फिर 1 2 और ये 1 2 और फिर से लेंगे 3 चैन ली, इससे नेक्स्ट चैन स्पेस में जाकर सिंगल क्रोशिया बनाया। अब देखिए फिर से इधर वाली साइड में आएंगे, पफ स्टिच से पहले यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया और 3 चैन से पर्ल, यहीं पर फिर से सिंगल क्रोशिया, तो ये एक पर्ल सा बन जाएगा। देखिए ऐसे आएगा, बीच में एक चैन स्पेस आएगा और एक हमारा यहाँ पर पर्ल स्टिच बनेगा और वो हम लास्ट में बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट में जाएंगे, इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बनाते हुए हमने एक यहाँ पर भी पफ स्टिच ये पर्ल स्टिच बना लिया है। अब देखिए नेक्स्ट चैन स्पेस के अंदर जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 और ये 3 चैन ली, उससे नेक्स्ट स्पेस है यहाँ पर जाकर फिर से सिंगल क्रोशिया बनाया। अब ये पफ स्टिच से पहले जो स्पेस है वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया और 3 चैन लेंगे, फिर से 1 2 और ये 3 चैन लेंगे और यहीं पर फिर से सिंगल क्रोशिया। ऐसे हर एक के बीच में फिर से हम ये पर्ल स्टिच बनाएंगे। देखिए ऐसे हमारा ये वर्क बनता जाएगा। देखिए यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक बनाना है, बीच में हमारा ये 3 की एक चैन आएगी। इसी तरह से देखिए बनाते हुए पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।